प्यारे बच्चों, मैं हूं शंकर सर और आज की इस वीडियो में आप अध्ययन कर रहे हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता श्रद्धा मनु के दूसरे भाग का। श्रद्धा मनु के पहले भाग में आपको मैंने पाठ्यपुस्तक में दी गई आधी कविताओं का अध्ययन करा दिया था। शेष कविताओं का अध्ययन इस भाग के माध्यम से आपको पूरा करा रहा हूँ। तो आइए श्रद्धा मनु के दूसरे भाग का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। श्रद्धा मन को समझाती हुई कहती है कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। अर्थात वह उनसे कहती है कि हे मनुष्य, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिसे तुम ईश्वर का अभिशाप समझते हो, श्राप समझते हो, वह तो जगत की ज्वालाओं का मूल है। वह तो संसार में उठने वाली ज्वालाओं की, अर्थात ज्वाला क्या होती है, जिनसे मनुष्यों में एक उत्तेजना उत्पन्न होती है, जिनसे जीवों में उत्तेजना रहती है, वही ज्वाला तो इस संसार का मूल रहस्य है। इस संसार के रहस्य का वही तो एक कारण है। इसका वह रहस्य वरदान, इस अर्थात ईश्वर का वह रहस्यमय वरदान जो मानवता को प्राप्त हुआ है, जो मनुष्य को प्राप्त हुआ है, जो इन ज्वालाओं के रूप में तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। और हे मनुष्य, तुम उसे भ्रमवश, उसे अभिशाप समझते हो। कभी मत इसको जाओ भूल, इसे कभी भूल मत जाना कि आज जो तुम्हें ज्वालाओं के समान जो अभिशाप दिखाई पड़ रहा है, वह तो प्रकृति का, ईश्वर का रहस्य है। ऐसा श्रद्धा मनु से कहती है। और तब लगे कहने मनु शहीद विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग बाद उठाते मानस में सविलास। और मनु कहने लगते हैं उसे सहित विषाद, अर्थात दुख के साथ मनु से कहने लगते हैं, दुख के सहित मनु से अपने भावों को व्यक्त करते हैं। मधुर, कोमल, मारुत अर्थात ये हवाएं, कोमल हवाओं से उच्छ्वास, उच्छ्वास का अर्थ होता है हृदय का ऊपर नीचे उठना। जो सांसें ली जाती हैं उस समय हृदय जैसे ऊपर नीचे उठता है, उसे उच्छ्वास कहते हैं। तो मनु दुख के साथ कहने लगते हैं श्रद्धा से कि मधुर मारुत से, मधुर और कोमल हवाओं की तरह तुम्हारा ये स्पर्श है। अधिक उत्साह, जिससे मेरा मन अत्यधिक उत्साहित हो रहा है। तरंग आबाद, और मेरे मन में बहुत सारे तरंग आबाद, बहुत सारी, जिसकी गणना नहीं की जा सकती, ऐसी तरंगे मेरे मन रूपी इस सागर में उठ रही हैं। ऐसा मनु श्रद्धा से कह रहे हैं। उठाते मानस में सविलास, हे सुंदरी, मेरे मानस पटल पर, मेरे मन रूपी उस पटल पर सविलास, अत्यधिक विलास के साथ, अत्यधिक सुंदरता के साथ ये मेरे मन पटल पर अपने आप ही उत्पन्न होते जा रहे हैं। और तब वे श्रद्धा से कहते हैं कि किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेश, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गे। अर्थात मनु श्रद्धा से कहते हैं किंतु जीवन कितना निरुपाय, किंतु यह जीवन कितना निरुपाय, बिना उपाय के, अर्थात उपायहीन है यह जीवन। लिया है देख नहीं संदेश, मैंने इस जीवन को देख लिया है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मनु के कहने का आशय यह था कि इस जीवन में कितनी निराशा भरी हुई है। हे सुंदरी, मैंने इस जीवन को देख लिया है। यह जीवन बिना उपाय के है, उपायहीन यह जीवन है, निराशा है जिसका परिणाम। इस जीवन में जो भी मैंने उपाय किया उस सभी से मुझे केवल निराशा ही प्राप्त हुई है। वे कहते हैं कि निराशा है जिसका परिणाम, जिसका परिणाम अंत निराशा ही है।
सफलता का वह कल्पित ज्ञेय। और कहते हैं कि सफलता तो मात्र उसकी कल्पनाओं का घर है। मनु कहते हैं श्रद्धा से कि सफलता का वह कल्पित ज्ञेय, सफलता तो मात्र उसकी कल्पनाओं का घर है जो व्यक्ति को नए नए सपने दिखाती है। मैंने जीवन में कितनी निराशा है इसको देख लिया है, इसको परख लिया है। और तब कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मर कर जिसको वीर। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर। और तब आगंतुक, देखिए आगंतुक कौन है? आगंतुक यहाँ श्रद्धा है, जो आई हुई है, जो आया हुआ होता है, इसे आगंतुक कहते हैं। तो वह मनुष्य कहती है ये आगंतुक ने सस्नेह, तब आगंतुक ने स्नेह प्रेम के साथ उनसे कहा, प्रेम पूर्ण वचनों के साथ वह उनसे कहती है, अरे तुम इतने हुए अधीर, अरे तुम इतने अधिक व्याकुल हो गए हो, इस जीवन से इतने निराश हो गए हो, हार बैठे जीवन का दांव, और अपने इस जीवन का दांव एक ही पल में हार बैठे हो, अर्थात सब कुछ खो देना चाहते हो। एक ही निराशा से, एक ही दुख से, थोड़े ही दुख से हार बैठे जीवन का दांव, जीवन के इस दांव को एक ही प्रयास में तुम खो देना चाहते हो। जीतते मर कर जिसको वीर, जिसको वीर पुरुष मर कर भी जीतने की इच्छा रखते हैं, उस जीवन के अनमोल क्षण को, अनमोल समय को एक ही अवसर में तुम खो देना चाहते हो। और तब वह मनुष्य कहती है कि तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। अर्थात वो कहती है कि तप नहीं केवल जीवन सत्य, हे मनुष्य इस जीवन में तप करना ही केवल सत्य नहीं है, करुण यह, करुणा यह क्षणिक, एक क्षण के लिए, दीन दुख अवसाद, और जो करुणा और दुख का एक यह क्षण है, यह भी एक अवसाद है। तरल आकाश से यह सृष्टि भरी हुई है, इस दुख और सुख से यह समस्त आकाश ब्रह्मांड भरा हुआ है। सो रहा आशा का आह्लाद, तेरे मन की उम्मीदें सोई हुई हैं कि कोई तुझे आएगा, जगाएगा और तेरे लिए वो सुखद क्षण प्रदान करेगा, ऐसा तुम्हारी भूल है। इस प्रकार से श्रद्धा मन को समझा रही है। अर्थात श्रद्धा के कहने का आशय यह है कि जीवन में केवल तप ही नहीं है, करुणा, दुख और सुख ये तो जीवन के क्षण हैं जो प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त होते हैं। जो वीर होते हैं वो दुखों का डटकर मुकाबला करते हैं, सामना करते हैं, तुम्हारी तरह भयभीत नहीं होते। तरल आकाश से भरा है, यह दुख और सुखों से समस्त सृष्टि भरा हुआ है। सो रहा आशा का आह्लाद, और उस पर तुम आशा उम्मीद लगाए हुए सो रहे हो कि तुम्हें सुख प्राप्त होगा, तभी इस संसार की सृष्टि के विषय में सोचोगे। ऐसा श्रद्धा मन को समझाती हुई कहती है। और वह कहती है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। और इस प्रकार से वह कहती है मनुष्य कि प्रकृति की यौवन का श्रृंगार, हे मनुष्य सुनो, इस प्रकृति की यौवन का श्रृंगार कभी बासी फूलों से नहीं होता, बासी अर्थात मुरझाए फूलों से, करेंगे कभी न बासी फूल। प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति की उन्माद, यौवन अर्थात जो जवानी होती है, उन्माद होता है, प्रकृति की उस उन्माद का, प्रकृति की उस सुंदरता का क्या श्रृंगार बासी फूलों से हो सकता है? अर्थात ये बासी फूल प्रकृति की सुंदरता कभी भी नहीं कर सकते हैं। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, वे फूल तो मिलेंगे जाकर अतिशीघ्र, बहुत ही जल्दी, शीघ्र ही वे जाकर मिल जाएंगे। किसमें? आह उत्सुक है उनकी धूल, उस धूल में मिलने के लिए उत्सुक हैं, लालायित हैं, तत्पर हैं, वे धूल में जाकर मर मिटने के लिए। अर्थात श्रद्धा के कहने का आशय यह है कि हे मनुष्य, जो तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे लिए कोई सुख अपने आप ही प्रदान हो जाएगा, यह तुम्हारी भूल है, यह मिथ्या है। इस प्रकार से कभी भी विचार मत करो, क्योंकि जिस प्रकार से
प्रकृति की सुंदरता का श्रृंगार बासी फूलों से नहीं हो सकता है। वे शीघ्र ही जल्दी ही जाकर धूल में मिल जाते हैं और अपने अस्तित्व को खो देते हैं। उसी प्रकार से तुम ऐसी कल्पना मत करो। तुमको इस मनुष्यता का, इस सृष्टि का विकास करना है, जिससे कि इस धरती पर मानवता की अमर बेल फैल जाए। इस प्रकार से श्रद्धा मन को समझाती है और तब कहती है कि तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमन, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमन। अर्थात वो कहती है एक तुम हो इस संसार में बचे हुए, और एक यह विस्तृत भूखंड अर्थात धरती का यह भाग, यह सुंदर हिस्सा जो केवल तुम्हारे लिए बचा हुआ है। और इस सृष्टि में, इस संसार में केवल एक ही अकेले तुम प्राणी हो जो जीवित बचे हुए हो। प्रकृति वैभव से भरा अमन। और विचार करो हे मनुष्य, यह प्रकृति वैभव अर्थात सुंदरता से भरा हुआ है। अमन अर्थात जो आनंद की कमी नहीं है, मंद मानी धीमी होता है, अर्थात जहाँ आनंद धीमा ना पड़े, आनंद ही आनंद हो, ऐसा तुम विचार करो। कर्म का भोग, कर्म करो, भोगो इसे, इस धरती की वैभव को, सुख को भोगो। भोग का कर्म, भोग करो उस कर्म के अनुसार। यही जड़ का, यही जड़ पदार्थों का चेतन आनंद है, अर्थात जड़ चेतना। सोचो, विचार करो किस तरीके से इस धरती के सुख को तुम प्राप्त कर सकते हो, ग्रहण कर सकते हो। अर्थात श्रद्धा के कहने का आशय यह है कि हे मनुष्य, इस धरती पर बहुत सारी सुंदरता है और केवल एक तुम ही ऐसे प्राणी हो जो इस भूखंड पर, विशाल भूखंड पर जीवित बचे हो। तो शायद ये तुम्हारे लिए ही भोग करने के लिए है और इसे भोग करो। मूर्खता का कार्य मत करो, विचलित मत हो, थोड़े से दुख से भयभीत मत हो जाओ, क्योंकि मनुष्यता का अब उद्गार तुम्हारे ही द्वारा होगा। ऐसा श्रद्धा मनुष्य कहती है। और इस तरह निराश मन को एक रास्ता दिखाते हुए श्रद्धा उन्हें समझाते हुए कहती है, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। अर्थात वह मनुष्य कहती है कि अकेले तुम अकेले कैसे हो सकते हो, असहाय, बिना सहायता के, बिना किसी सहारे के। इस सृष्टि में, इस संसार में अगर तुम ऐसा सोचते हो कि अकेले हो, तुम असहाय हो, तो यह तुम्हारी भूल है। यजन कर सकते तुच्छ विचार, इस प्रकार से तुम्हारे मन में यजन अर्थात विचरण कर सकते हैं। तुम्हारे मन में ऐसे तुच्छ निम्न विचार किस प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं। तपस्वी आकर्षण से हीन, हे तपस्वी, आकर्षण से हीन किस प्रकार से, इस सुंदरता से तुम अपने आप को, इस सुंदरता में अपने आप को दुखी पाते हो। कर सके नहीं आत्म विस्तार, और अगर इस सुंदरता में भी तुम अपनी आत्मा का विस्तार नहीं कर सकते हो, तो निश्चय ही तुम इस संसार में निराश्रयी प्राणी के समान हो। अगर ऐसा तुम विचार करते हो कि इस संसार में तुम अकेले हो, असहाय हो, और तुम्हारे मन में बहुत सारे ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो तपस्वी निश्चय ही तुम इस आकर्षण से, इस सृष्टि की सुंदरता से अपने आप को दूर कर रहे हो, अर्थात वंचित ही रह जाओगे, नहीं कर सके आत्मविस्तार। और उस पर भी तुमने अगर अपनी आत्मा का विस्तार नहीं किया, अपने मन को अगर बढ़ाया नहीं, मन को दुखी ही रखा, तो तुम्हारा कुछ भी विकास नहीं हो सकता, मनुष्यता का कुछ भी विकास नहीं हो सकता। और श्रद्धा मन में उत्साह का संचार करती हुई तब कहती है कि समर्पण लो सेवा का सार, सजल संसित का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। अर्थात वो कहती है समर्पण लो सेवा का सार, समर्पण, समर्पित करती हूँ, लो तुम्हारे लिए सेवा का, तुम्हारे इस सेवा के लिए मैं अपने आप को, अपने आत्मा को, अपने शरीर को तुम्हें समर्पित करती हूँ। सजल, जल से परिपूर्ण, संसित
कायः पतवार, मेरा यह रूप, मेरा यह समर्पण भाव इस समस्त संसार में फैले हुए जल के बीच पतवार का कार्य करेगा। अर्थात वह कहना चाहती है कि आज से मेरा यह तन मन तुम्हें समर्पित मैं करती हूँ। सजल अर्थात जल से परिपूर्ण, संसित जल से परिपूर्ण इस संसार में पतवार का कार्य करेगा। आज से यह जीवन उत्सर्ग, आज से मेरे इस जीवन का यह जो सर्व होगा, प्रत्येक अंश होगा, इसी पद तल में, तुम्हारे इसी पद चिन्हों में, इसी मानवता के पद चिन्हों में, मानवता के उत्थान के पद चिन्हों में विगत विकार निरंतर लीन रहेगा, हमेशा प्रयत्नशील रहेगा। अर्थात श्रद्धा के कहने का आशय यह है कि तुम्हारे लिए और इस संसार में मानवता को उत्पन्न करने के लिए, बचाने के लिए, हे मनुष्य, मैं अपने इस शरीर को तुम्हें समर्पित करती हूँ, जिससे कि हम दोनों के समर्पण से, हम दोनों के मिलन से इस संसार में मनुष्य की उत्पत्ति हो और सृष्टि में मनुष्यता की अमरबेल फैल जाए। और तब वह कहती है आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसीलिए वह कहती है कि आज से मैंने अपने इस जीवन को तुम्हारे पद चिन्हों में अर्थात मनुष्यता के लिए निरंतर इसे लिप्त कर दिया है, निरंतर इसे प्रयत्न में मनुष्यता के लिए प्रदान कर दिया है। ऐसा श्रद्धा मन को समझाती हुई कहती है। और वह मनु से कहती है कि बनो संसित के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। अर्थात वह मनुष्य कहती है कि बनो संसित के मूल रहस्य, हे मनुष्य तुम इस संसित अर्थात संसार के मूल रहस्य बनो, मुख्य रहस्य बनो, गूढ़ रहस्य बनो, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, और तुम्हारे ही द्वारा इस संसार में मनुष्य रूपी अमरत्व की बेल फैलेगी। अर्थात जो यह मनुष्य का विनाश हो गया है, सृष्टि का विनाश हो गया है, इस सृष्टि में पुनः मनुष्यों की वह अमरबेल अर्थात मनुष्यों की वह संतान सर्वत्र दिखाई देगी। इसलिए तुम इस संसार के मूल रहस्य बनो, विश्व भर सौरभ से भर जाए और संपूर्ण संसार जिससे सौरभ अर्थात सुगंध से, मनुष्यता रूपी सुगंध से यह पूरा संसार भर जाए, सर्वत्र मनुष्य ही मनुष्य दिखाई पड़े, सुमन की खेलो सुंदर खेल। उसी प्रकार से श्रद्धा अपने आप को कहती है कि मैं सुंदर पुष्प के समान हूँ और मेरे साथ तुम क्रीड़ा करो, खेल खेलो, अर्थात सुंदर खेल खेलो, सुंदर रास करो, जिससे कि मनुष्यता का जन्म हो, मनुष्यों की यह संतान निरंतर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ जाए। कहने का आशय यह था, श्रद्धा अपने आप को कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया है अपने आप को, अब तुम मेरे साथ ऐसा रास करो, ऐसा प्रयत्न करो कि विलुप्त होती इस मनुष्यता को पुनः एक बार संजीवनी मिल जाए। और उसमें वह अपने आप को कहती है कि मैंने अपने आप को तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया है, हे मनुष्य तुम मुझे अपनी भोग की वस्तु समझकर उपयोग करो, जिससे संसार में मनुष्यता पुनः पनप जाए, पुनः मनुष्य की यह बेल तैयार हो जाए। इस प्रकार दुख में डूबे हुए उस मन को समझाती हुई श्रद्धा आगे कहती है कि अरे यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। वह कहती है और यह क्या, और यह क्या तुम सुनते भी नहीं, विधाता ईश्वर का मंगलकारी जो वरदान सुनाई दे रहा है, क्या यह भी तुम्हें नहीं सुनाई पड़ रहा है? शक्तिशाली हो, शक्ति से तुम परिपूर्ण हो, विजयी बनो, विजय तुम्हारा बाट देख रही है, मार्ग देख रही है, विश्व में गूंज रहा है जयगान, और विश्व में तुम्हारी विजय की जय जयगान गूंज रही है, फिर भी तुम विधाता की, ईश्वर की वह मंगलकारी वरदान में स्वर को नहीं सुन रहे हो। इस प्रकार से श्रद्धा मन से कहती है, अर्थात कहने का आशय यह है कि श्रद्धा मन में प्राणों का संचार करती है, उत्साह भरती है और कहती है कि तुम इतने निराश क्यों हो, और ईश्वर के द्वारा दिए गए
इस मंगलकारी वरदान को जो तुम्हारे लिए है, शक्ति से तुम परिपूर्ण हो, ये तुम्हारे मस्तक को चूमने के लिए लालायित है और विश्व में तुम्हारा जयगान गूंज रहा है, फिर भी तुम इसे सुन नहीं सकते हो, ऐसा वो मन को समझाती हुई कहती है। तब वह मन से कहती है, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्ध। वो कहती है, डरो मत हे मनुष्य, डरो नहीं तुम, अमृत संतान, अमृत माने अमरों की, देवताओं की संतान हो तुम, अग्रसर है तुम्हारे लिए, तुम्हारे सम्मुख दिखाई पड़ती है, तुम्हारे सामने, तुम्हारे सम्मुख मंगलकारी यह तुम्हारी समृद्धि अग्रसर है, अर्थात तुम्हारे लिए, तुम्हारे सम्मुख वो तुम्हारा बाट देख रही है, मार्ग देख रही है, पूर्ण आकर्षण जीवन का वह केंद्र है जो पूरी तरीके से आकर्षण से परिपूर्ण है, भरी हुई है, खिंची आवेगी सकल समृद्ध। और उसी के पास, उस केंद्र के पास संसार की सारी सकल अर्थात संपूर्ण समृद्धि, जो समृद्धि होती है, जो लाभ होता है, जो यश होता है, वो सब इसी मंगल वृद्धि के करीब अर्थात तुम्हारे पास वह अपने आप ही चली आएगी। तुम्हें जरा सा दुख करने की आवश्यकता नहीं है, असंतोष प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अर्थात श्रद्धा यह उसे समझा रही है कि तुम अपना केवल कार्य करो, डरो नहीं, क्योंकि तुम देवताओं की संतान हो। इस सृष्टि में जहाँ सब विनाश हो गया है, केवल तुम ही ऐसे हो जो बचे हो, तो वह देवताओं की कृपा है तुम्हारे ऊपर। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, और निश्चय ही तुम्हारी वृद्धि, तुम्हारी समृद्धि, तुम्हारा आगे का मार्ग वो अग्रसर है, तुम्हारे लिए सही है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, यह जीवन पूरी तरीके से आकर्षण के केंद्रों से भरा हुआ है, अर्थात यह जीवन पूरी तरीके से आकर्षण का केंद्र है। इसी के पास समस्त सकल अर्थात समस्त समृद्धि खिंची अपने आप आएगी, उसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। और तब वह कहती है कि विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियों का चूर्ण। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। वो कहती है विधाता की, ईश्वर की, जो भगवान ने इस कल्याणकारी सृष्टि का निर्माण किया है, इस प्रकृति का जो निर्माण किया है, सफल हो, मेरे और तुम्हारे इस प्रयास से वह सफल हो जाए, इस भूतल पर, इस धरती पर पूरी तरीके से वह सफल हो जाए। पटे सागर जो यह धरती को प्लावित किए हुए हैं, ये सारे सागर हमारे और तुम्हारे उस मनुष्यता की अमर बेल से पड़ जाएं, बिखरे ग्रह और पुंजों की तरह तुम्हारे जीवन के दुख और निराशा भी बिखर जाएं, दूर हो जाएं तुमसे, और ज्वालामुखियों हो चूर्ण। और मन कहती है श्रद्धा से कि और जो ज्वालामुखी हैं, जो धधक रहे हैं, वो चूर्ण चूर्ण होकर समाप्त हो जाएं, अर्थात तुम्हारे जीवन में कोई भी द्वेष, कोई भी दुख का अंश ना रहे। अर्थात इसका आशय यह है कि श्रद्धा मनुष्य कहती है कि ईश्वर ने जो तुम्हें इस कल्याणकारी सृष्टि में, इस रचना में जो अभी जीवित रखा है, इस रचना में तुम और मैं अपने प्रयासों से मनुष्यता की इस अमर बेल को बचाए रखें, इसको आगे बढ़ाएं, जिससे कि संसार में जो यह जल व्याप्त है, इस जल को, इस सागरों को भी हम और तुम अपने प्रयास से पार दें। ग्रहपुंजों की भांति जीवन के तुम्हारे दुख भी दूर हो जाएं और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण। और जो ज्वालामुखियाँ हैं, जो तुम्हारे हृदय की वेदनाएं हैं, जो इस धरती को तप्त करती हैं, वे चूर्ण चूर्ण होकर नष्ट हो जाएं। इस प्रकार से श्रद्धा मन को समझाती हुई कहती है, और वह कहती है कि उन्हें चिंगारी सदिश सदर्भ कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। वो कहती है उन्हें चिंगारी सदिश, उन्हें चिंगारी के समान सदर, उनसे भय नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, कुल चलती रहे उन्हें सानंद, बल्कि उस दुख को, उस कष्ट को जो तुम्हारे मन में है, जो निराशा है, उस निराशा को, उस दुख को कुचलती रहे सानंद,
जो हमारे और तुम्हारे मिलन से आनंद प्राप्त होगा वह उसे दुख को, कष्ट को कुचल देगा, कम कर देगा। आज से मानवता की कीर्ति, आज से इस प्रकार से अपनी विचारधारा रखो, सोच रखो कि आज से मानवता की यह जो कीर्ति है, जो यश है, यह आग, भू अर्थात जमीन, जल अर्थात पानी में रहे न बंद, इन स्थानों पर कैद होकर ना रह जाए, बल्कि ये पूरे विश्व में फैल जाए, ऐसा उसको समझाती हुई श्रद्धा कहती है। और तब वह कहती है कि जलद के फूटे कितने ओष, दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। अर्थात जलद के फूटे कितने ओष, उस माने स्रोत, इस सागर के भले ही बहुत सारे स्रोत हो जाएं, बहुत सारे उसके निकलने के पद चिन्ह हो जाएं, दीप, ये दीप, कच्छप, ये सब डूबने और उतराने लगे, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति। किंतु कहती है कि जो हमारी मानवता है, जो हमारी मनुष्यता है, वह दृढ़ मूर्ति की भांति खड़ी रहे इस विश्व में, इस संसार में अभ्युदय का, उदय का कर रही उपाय, मानवता का उपाय करती हुई वह निरंतर खड़ी रहे, वह भयभीत ना हो। अर्थात श्रद्धा के कहने का आशय यह है कि हे मनुष्य, भले ही इस सागर के बहुत सारे स्रोत हो जाएं, सागर अपने मार्ग को भूल जाए, बड़े बड़े द्वीप कच्छप की भांति, कछुओं की भांति डूबने और उतराने लगे, ऊपर आने लगे, किंतु खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, जो हमारे और तुम्हारे मिलन से जो अमरत्व संतानें पैदा होंगी, जो मानवता की कीर्ति की बात हमने सोची है, विचार किया है, दृढ़ मूर्ति, वह दृढ़ मूर्ति की तरह कठोर मूर्ति की भांति खड़ी रहे, जरा भी भयभीत ना हो, अडिग ना हो, अभ्युदय का कर रही उपाय। और मानवता के उदय के लिए, उसके उत्थान के लिए, अभ्युदय अर्थात उससे उत्थान के लिए, उसके उत्पन्न के लिए हमेशा ही निरंतर अपना उपाय, नए नए तरीके खोजती रहे। इस प्रकार से श्रद्धा मन को समझाती हुई कहती है। और श्रद्धा मन की इस अंतिम पंक्तियों में श्रद्धा मन को समझाती हुई कहती है कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। कहती है शक्ति के जो ऊर्जा होती है, जो शक्ति होती है, शक्ति की वो विद्युत कण, वो बिजली की कण, वे बिजली के छोटे छोटे अंश जो व्यस्त हुए हैं, विकल, व्याकुल होकर बिखरे हैं, बिखरे हुए हैं, निरुपाय, उपायहीन होकर इस सृष्टि में बिखरे हुए हैं। उनके बिखरने से कोई एकता नहीं उत्पन्न होती है, जब वो बिखर जाते हैं तो किसी कार्य के नहीं होते हैं। श्रद्धा मन को यही बताना चाहती है कि जिस प्रकार से शक्ति की वो विद्युत कण, वो बिजली की कण, वे शक्ति के छोटे छोटे अंश जो व्यस्त रहते हैं और विकल, व्याकुल होकर इस सृष्टि में बिखरे हुए पड़े हैं, वे निरुपाय हैं, वे किसी कार्य के नहीं हैं। समन्वय उसका करें, अगर उसको हम समन्वय करें अर्थात एकत्रित कर देते हैं तो समस्त इस संसार में विजयी हो जाएगी मानवता। अर्थात इस सृष्टि में, इस संसार में अगर हम उसको एकत्रित कर देते हैं तो मानवता का विजय हो जाएगा, मानवता के विजय का उद्घोष होने लगेगा। अर्थात उसके कहने का आशय यह है कि अगर मैं और तुम दोनों मिल जाते हैं, समन्वित हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं, तो इस सृष्टि में, इस संसार में पुनः एक बार जीवन को आशा की नई किरण प्राप्त होगी और मनुष्यता की वह अमरत्व बेल पुनः एक बार फैल जाएगी, जिससे इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर मानव के एक नए युग का आगाज होगा और यह धरती पुनः हरी भरी हो जाएगी। जो आज यह वीरान सी पड़ी है, तुम इतने दुखी हुए हो, यह धरती पुनः स्वर्ग बन जाएगी। इस प्रकार से श्रद्धा मन को समझाती हुई कहती है। और अब बात करते हैं काव्य सौंदर्य के तत्वों की। तो देखिए, काव्य सौंदर्य के तत्वों के अंतर्गत रस में यहाँ जयशंकर प्रसाद जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से श्रद्धा और मनु के प्रेम का वर्णन किया है, इसलिए यहाँ श्रृंगार रस आप लिख सकते हैं। अलंकार के अंतर्गत अर्थालंकारों की प्रधानता है, जिसमें मानवीकरण अलंकार सबसे अधिक यहाँ प्रयुक्त हुआ है। और भाषा के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी महाकाव्य में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है तथा शैली के अंतर्गत प्रबंधात्मक
और मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आप काव्य सौंदर्य के तत्वों के अंतर्गत इसे लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मन का यह अध्याय समाप्त होता है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके अवश्य कर दें तथा अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें और अपने दोस्तों मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।